Hello everyone. Hello everyone. This is my first video. We are going to start basic mathematics. Basic mathematics हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिसका लेवल होगा फर्स्ट टू फिफ्थ फॉर यूपीटेट एंड सीटेट एग्जाम्स. बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता होगा और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है इस वजह से एग्जाम्स में कि उनके नंबर जो है वो मैथ्स में कम रह जाते हैं. ठीक है, तो अब इसको हम सही करने के लिए क्या करेंगे, हम बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल फंडामेंटल शुरू करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम. तो हमारा जो पहला टॉपिक आज का होगा वो होगा नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम्स में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे डिविजिबिलिटी देखते हैं, नंबर्स का सम देखते हैं, ऑर्डर्स देखते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं, उनकी फेज वैल्यू देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहले तो हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर, जिन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर यानी 1 टू इन्फिनिटी, यानी 1 2 3 4 वट एवर आप लिखते हो इन्फिनिटी तक, वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं. इसी को कैपिटल एन से डिनोट कर दिया जाता है, तो वो आपके नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं. सेकेंड आपका आता है होल नंबर्स. होल नंबर्स में क्या करते हैं, हम नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड कर दें तो वो हो जाते हैं हमारे होल नंबर्स, यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा आता है इंटीजर्स. अब इंटीजर्स में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं. तो इंटीजर या इसी को पूर्णांक कहा जाता है. जब हम पूर्णांक की बात करते हैं तो उसमें ज़ीरो भी होता है, प्लस के सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और होती है, वो होती है कि ये सारे नंबर निगेटिव में भी लिए जाते हैं. यानी केवल इंटीजर्स ऐसे हैं जो नेगेटिव साइन को भी कंसिस्ट करते हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी, ज़ीरो टू प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारा आता है इवन नंबर्स. इवन नंबर्स या सम संख्या. इवन नंबर्स या सम संख्या को आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी संख्या, कोई भी नेचुरल नंबर हमने ले लिया, उसको 2 से डिवाइड किया, अगर वो 2 से डिवाइड हो गया, पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर आ गया 0, तो वो क्या है, इवन नंबर है. और अगर रिमाइंडर में कुछ भी बच गया तो वो नंबर हो गया हमारा ऑड नंबर. अब ये कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे जैसे आपको 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है. अब इसमें से कौन सा इवन है कौन सा ऑड, तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे. 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 जाएगा, रिमाइंडर 0. फिर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 2 से टाइम जाएगा, बट रिमाइंडर 1. अब यहाँ रिमाइंडर 1 बचा, तो 5 हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया, तो इसको कहेंगे विषम. और 4 को क्या कहेंगे, सम. ठीक है, तो सम और विषम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब आगे आते हैं एक और कॉन्सेप्ट जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, वो होते हैं भाज्य और अभाज्य, यानी प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. तो हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं पहले. प्राइम एंड कंपोजिट, जिनको हिंदी में समझ आता है वो हिंदी में इसको समझ सकते हैं भाज्य एंड अभाज्य. ठीक है, अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो सीधे सीधे ऐसे समझिए. भाज्य संख्याओं में वो संख्याएं आ जाती हैं जैसे there is a problem in this, wait a second. ओके, प्राइम को कहते हैं अभाज्य एंड कंपोजिट को कहते हैं भाज्य. तो अभाज्य ऐसे समझ सकते हो कि ये होता है डिवाइड सिर्फ 1 से एंड सेल्फ से,
और ये इनके अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है। मीन्स ऐसे नंबर जो 1 एंड सेल्फ के अलावा किसी से डिवाइड ना हो वो होते हैं अभाज्य या प्राइम नंबर्स। और वो नंबर जो सबसे ऑलमोस्ट 2 या 3 नंबर से डिवाइड हो रहे हैं 2 के अलावा, तो वो कहलाएंगे कंपोज्ड नंबर। एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे हम पहले प्राइम नंबर ले लेते हैं, जैसे 5। 5 क्या है, 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, और किसी से डिवाइड नहीं होगा, और कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिससे डिवाइड हो। लेकिन अगर हम 15 को लेते हैं तो वो 1 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। तो ये देखिए यहाँ पे 3 इसके डिवीजर निकला है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंपोजिट और ये हो गया हमारा प्राइम नंबर्स। ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर्स को याद रखने का तरीका बहुत आसान है। कुछ प्राइम नंबर्स हम शुरुआत के लर्न कर लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा। ठीक है। यानी 11 के बाद आपका 13 आएगा, 17 आएगा, यानी वो सारे नंबर जो किसी और से डिवाइड ना हो अपने और 1 के अलावा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो प्राइम नंबर्स से आता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो आंसर होता है 2, क्योंकि ये अकेला नंबर है इसमें जो इवन होता है। ये प्राइम भी है और इवन भी है। बाकी कोई भी नंबर आपको प्राइम नंबर में इवन नहीं बनेगा। दिस इज द ओनली वन। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला आता है रेशनल या परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या इन्हीं को कहते हैं रैशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, यानी जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखे जाते हैं। लोग ऐसा भी कह देते हैं, बट यहाँ पे जो पी और क्यू हैं ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स इसलिए बोला गया है क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन कंसिस्ट करते हैं। और इसके अलावा एक कंडीशन और, क्या, कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्यू 0 हो गया, इफ क्यू इज 0 ये इम्प्लाइज कर देगा इन्फिनिटी। इसलिए तो प्राइम नंबर के लिए, सॉरी, रैशनल नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है कि पी अपॉन क्यू होना चाहिए और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, दिखते हैं कभी कभी बट होते नहीं हैं, जैसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक, जैसे √2, √3। इवन द वैल्यू ऑफ पाई जो आती है वो 3.14 होती है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये प्राइम होना चाहिए भाई, कि 3.14 जो है हमने इसको चेंज किया तो ये 314/100 होगा। बट ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये इसकी टेंटेटिव वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट आपको 2 वर्ड नए सुनने को मिलते हैं। एक आता है आपका कॉन्जिक्यूटिव या कंटिन्यू इवन, जैसे 2, 4, 6, 8। मीन्स अगर इनको चेक करोगे तो डिफरेंस जो आता है, अंतर जो होगा वो हमेशा 2 का होगा। ठीक है। सेम चीज अंतर 2 का ही होगा किसमें, कॉन्टिन्यूअस ऑड में। बट उनकी शुरुआत कहाँ से होगी, उनकी शुरुआत होगी 1 से, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये कंटिन्यू इवन नंबर्स हो गए, ये कंटिन्यू ऑड नंबर्स हो गए। दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, कि डिफरेंस दोनों में 2 का ही होता है। ठीक है। ये हमारे बेसिक हमने समझ लिए कि जब नंबर सिस्टम को हम समझने चलेंगे, आगे पढ़ेंगे चीज़ें हम, तो हमें सबसे पहले नंबर सारे तरीके के पता होने चाहिए, कि अगर कोई नंबर पूछ दिया जाए, कोई नंबर का क्वेश्चन दिया, तो हमें नंबर तो पता होने चाहिए। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है आपके सामने, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं प्लस एंड माइनस में। तो इसको समझने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि सेम साइन
एडिशन के लिए सेम साइन ऐड होंगे तो पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन आएगा, सेम साइन ऐड होते हैं। ठीक है, साइन कोई भी आ सकता है। कैसे? पॉजिटिव और नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि विच वन इज ग्रेटर, सॉरी आई मीन विच वन इज गिवन, यानी प्लस माइनस में जो भी उसमें दिया हो, यानी अगर +2 और +3 दिया है तो सीधे 5 हो जाएगा, लेकिन अगर -2 एंड -5 -3 दिया है तो भी एडिशन होके आएगा तो 5, बट साइन किसका आएगा? माइनस का। ठीक है, बट डिफरेंट साइन की बात करें, डिफरेंट साइन होंगे तो हमेशा सब्सट्रैक्ट होंगे। ठीक है, डिफरेंट साइन हमेशा सब्सट्रैक्ट होंगे और साइन वही पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। ठीक, विच वन इज ग्रेटर हियर, वहां पे था कि जो दिया होगा वो साइन आएगा और यहाँ पे दोनों में से जो साइन बड़ा होगा, जैसे अगर 23 -3 है तो 20 आएगा क्योंकि साइन 23 का बड़ा है, लेकिन यहीं पर अगर -23 और प्लस का 3 कर दिया जाए तो आंसर 20 आएगा, बट साइन माइनस आएगा क्योंकि अब यहाँ पे माइनस का साइन बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फॉर ऑलवेज इन मल्टीप्लिकेशन टू सेम साइंस always produce sign of plus and two different signs always create a minus sign। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के हो गया। सेम चीज डिवीजन में आती है कि सेम साइन डिवाइड होंगे तो सेम साइन देंगे और डिफरेंट साइन डिवाइड होंगे तो नेगेटिव साइन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब हम एक छोटी सी चीज आज यहाँ पे सीखेंगे कि अगर हमें कुछ नंबर्स दिए हैं वो अगर सीक्वेंस या सीरीज में दे रखे, जैसे अगर आपसे बोल दे 1 to 10 नेचुरल नंबर्स दिए हैं आपको और उनका सम फाइंड करना है, तो क्या करोगे? 1 + 2 + 3 + so on up to 10 ऐसे ऐड करोगे? नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला होता है कि अगर आपको n नंबर्स दिए हैं नेचुरल, इसको सही से लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इक्वल होगा n +1 अपॉन 2। यहाँ n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 अप टू कितनी भी हो सकती है। ठीक है, सेम अगर हम इसी में एक क्वेश्चन करके देखें, जैसे उसने कहा फाइंड सम ऑफ 1 to 50 नेचुरल नंबर्स, तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे हमको दिख रहा है 1 से लिया है और कहाँ तक लिया है? 50 तक, तो n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 50। अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि फॉर्मूला लगाते हैं हम n की जगह पे n +1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 50 + 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 25। अब इसको आप 25 × 51 करके सॉल्व कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ तो सीधे n नेचुरल नंबर्स दिए थे। ठीक है, तो यहाँ n नेचुरल नंबर्स दिए थे। अब हम अगली बात करते हैं, तो उसने हमको n इवन नेचुरल नंबर्स दिए हैं। n इवन नेचुरल नंबर्स का मतलब हो गया, फॉर्मूला लगेगा n/2 n/2 + 1। ठीक है, तो अब जैसे वहाँ पे दिया था उसने 1 to 50, तो हम यहाँ लेते हैं 1 to 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकाल, नेचुरल इवन नेचुरल नंबर्स का सम। ठीक, तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा? अब यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 10,
फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखा है n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 10/2 10/2 + 1। सॉल्व करेंगे 5 आएगा, अंदर देखेंगे 5 + 1 आएगा, तो 5 × 6 हो गया, आंसर हमारा 30 हो गया। तो अगर आप चेक करना चाहें तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि 1 से 10 में 1 to 10 कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं और उनका सम क्या होगा। ठीक है, तो ये इवन नेचुरल नंबर्स की बात होगी। अब हम बात करते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स की। मीन्स अगर क्वेश्चन कर दे फाइंड सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। अभी हमने जब इवन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, तो इवन का फॉर्मूला पढ़ा था हमने n/2 n/2 + 1। ठीक है, अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, अब हमने फॉर्मूला यहाँ पे ऑड के लिए पढ़ना है, तो वो फॉर्मूला सीधा हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सेम अगर हम क्वेश्चन पे चले पिछले क्वेश्चन में, तो वो था वहाँ पे n की वैल्यू 10 ली थी, यहाँ पे भी ज़रा n की वैल्यू 10 ले लो, तो n की वैल्यू यहाँ पे 10 लोगे तो आंसर कितना आएगा ज़रा चेक करो। 10 + 1 सॉरी 10 की जगह यहाँ पे हम ना 11 ले लेते, क्योंकि 10 तक अगर लेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी ना वो पॉइंट्स में हो जाएगी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पे हम 10 की जगह पर 11 लेके काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं 11। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 11 + 1 यानी 12/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 6 का स्क्वायर दैट इज 36। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया ताकि आप कंफ्यूज ना आए। अगर आपसे 1 to 10 के अंदर भी पूछ रहा है तो आप 10 + 1/2 का होल स्क्वायर कर सकते हो इसको, दैट इज 11/2 का होल स्क्वायर। आपकी जो वैल्यू आएगी वही आपके ऑड इंटीजर्स का सम होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। अभी तो हमने देखा कि आपको 1 to 10 लगातार दे दिए थे नंबर्स के, लगातार नंबर हैं 1 से लेके n तक और आप उनका सम फाइंड करो। अब आपसे अगर कह दे फर्स्ट फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम पूछ रहा है आपसे, तो फर्स्ट n नंबर्स का सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपने वहां लगाया था, वहां फॉर्मूला लगाया था हमने n/2 n/2 + 1। ठीक है, यही तो लगाया था। अब यहाँ पे करना सिर्फ इतना है कि जो ये /2 है इसको हटा दीजिए। ठीक, तो उसने फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम पूछा था, यही हमारा फॉर्मूला हो गया उसके लिए। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट n ऑड नंबर्स के लिए पूछेगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सम का, तब फॉर्मूला हो जाएगा n², क्योंकि वहां पे जब हमने फॉर्मूला यूज किया था पीछे, तो देखिए फॉर्मूला क्या था n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो फॉर्मूला लगेगा वो डायरेक्ट लगेगा, क्योंकि उसने फर्स्ट बोल दिया है फर्स्ट n ऑड नंबर्स, तो सामने हो जाएगा n²। यानी अगर आपसे फर्स्ट 10 नंबर्स का सम पूछेगा तो आप डायरेक्ट 10 का स्क्वायर करके बोल दोगे कि वो क्या हो गया n² के बराबर यानी 100 हो गया। ठीक है, ये मैंने छोटी छोटी सी टॉपिक्स आज कवर किए हैं। आप वीडियो देखिए और ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपनी जो भी सुझाव है, क्या मुझे इसमें सही करना चाहिए, क्या मुझे और बताना चाहिए, वो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और इसमें सुधार कर सकूं। और आप आगे और क्या क्या देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कीप वॉचिंग, स्टे हैप्पी, एंड कल हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, जिसके 1 या 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। डिविजिबिलिटी बहुत ईजी टॉपिक है, नंबर सिस्टम में ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We will wait for your comments.